भारत की फिल्म इंडस्ट्री में लगाए गए 1 रुपए के बदले 10 रुपए मिलने का इम्कान होता है। जब काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि उनके पास सिनेमा बड़ा है, क्राउड ज़्यादा, व्यूवर ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, उनके मज़हब का हिस्सा है। लेकिन हमारे पास ये सारी चीज़ें बहुत ऑड फील की जाती हैं। अभी 2 इयर्स 3 इयर्स बैक कुछ हमारे सिनेमे को समझा जाने लगा है, अदरवाइज़ पहले तो बहुत ज़्यादा पीछे चला गया था, पीछे क्या बंद ही हो गया था। और अभी मूवीज़ बनना शुरू हो गई हैं, साल में कुछ। बॉलीवुड इज अ बिग इंडस्ट्री, वहाँ जो किसी को मौका मिलता है इतने कंपटीशन में, उसमें कुछ होता ही होगा तो मिलता होगा। नहीं मेरी बात सुने ना, अपनी फिल्म इंडस्ट्री में वैसी मूवीज क्यों नहीं बन सकती? वैसा क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत छोटी है, हम उतना पैसा नहीं लगा सकते जितना पैसा वो लगाते हैं। आपको ठीक है, अब देयर इज नो डाउट बॉलीवुड इंडस्ट्री बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। ठीक है, उनकी बजटिंग, उनकी कास्टिंग, मतलब वो बिग गेम है। तो जब सिनेमा के अंदर एक साइड पे बॉलीवुड मूवी चलेगी, दूसरी पाकिस्तानी चलेगी, तो हमारा पाकिस्तानी मूवी का रेवेन्यू वो नहीं जनरेट हो पाएगा। अगर इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बॉलीवुड लगानी चाहिए। बट अल्लाह बहुत बड़ी, अल्लाह की कसम, वो तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत बढ़िया। बात कर रहे थे टॉलीवुड की, जहाँ से KGF, बाहुबली वगैरह निकलनी है, ये इंडस्ट्री कैसे इतनी ऊपर चलेगी? क्या वजह है यार? उनका बजट भी तो देखो ना, जितना पाकिस्तानी मूवीज का अंदाजन बजट कितना होता है यार? करोड़ से भी नीचे। मैं तो बेहतर इंडस्ट्री है इंडियन इंडस्ट्री। जो उन्होंने काम किया है हॉलीवुड की टक्कर का किया है, ये मान्य, कोई माने ना माने। जो उनके एक्टर्स हैं, जो उनके डायरेक्टर्स हैं, जो उनके कहानी नवीस हैं, वो आउट। जय हिंद दोस्तों, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है। रिसेंटली आपने देखा है कि भारतीय फिल्मों के जो गाने हैं उनको ऑस्कर जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है। अगर हम भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज के मार्केट की बात करें तो ये तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए का है और बताया ये जा रहा है कि ये बहुत ही जल्द 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्रीज को इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज से कंपेयर करें तो जो इनका मार्केट है वो अभी 100 करोड़ पर भी नहीं पहुंचा। भारत की फिल्म इंडस्ट्री में लगाए गए 1 रुपए के बदले 10 रुपए मिलने का इम्कान होता है, जबकि पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री शोबिज होते हुए नुकसान का कारोबार है। भारत की 5 कामयाब तरीन फिल्मों पर कितनी लागत आई और उन्होंने क्या सिर्फ दुनिया भर के सिनेमा घरों से कितना बिजनेस किया, हम आपको बताते हैं। 2016 में रिलीज होने वाली फिल्म दंगल का बजट सिर्फ 1 अरब रुपए था। फिल्म ने 50 अरब रुपए का बिजनेस किया। 2017 में शायकीन के लिए पेश की जाने वाली फिल्म बाहुबली 2 की लागत 5 अरब रुपए थी, जबकि फिल्म ने पाकिस्तानी रुपयों में 45 अरब रुपए का कारोबार किया। 2022 में रिलीज होने वाली फिल्म RRR का बजट 10 अरब रुपए था, जिसने 25 अरब रुपए पाकिस्तानी कमाए। 2015 में रिलीज होने वाली फिल्म बजरंगी भाईजान का बजट 2 अरब था, जिसने 23 अरब रुपए का बिजनेस किया। फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार 2017 में रिलीज हुई, जिसका बजट 35 करोड़ था और फिल्म ने 22 अरब रुपए का कारोबार किया। सलमान खान भी है, बीइंग ह्यूमन भी है, बीइंग ह्यूमन की उनके जो एक चैरिटी का मैच है, सलमान खान की। और हमारी तरफ से भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी खेल रहे हैं। वो सलमान खान को ऐसे देखते हैं जैसे भूखा लंगर को देखता है। ये जरा खोलिएगा, ये इसमें कैसे वाक़ किया था, ऐसा है ना? क्योंकि उनका जॉनरा बहुत बड़ा है यार, बहुत बड़ा को मानना पड़ेगा। बेहतर इंडस्ट्री है इंडियन इंडस्ट्री। जो उन्होंने काम किया है हॉलीवुड की टक्कर का किया है, ये मान्य, कोई माने ना माने। जो उनके एक्टर्स हैं, जो उनके डायरेक्टर्स हैं, जो उनके कहानी नवीस हैं, वो आउट क्लास है। सलमान खान आर्टिस्टों के बीच में भी बाउंसर लेके घूम रहा था, आर्टिस्टों से बचाने के लिए कि आर्टिस्ट भी चिपक जाएंगे। लेकिन वो पाकिस्तानी आर्टिस्ट, मैं आपको बताऊं, सलमान खान बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है। आपसे जरा सा मुझे एक बात, इधर कोई स्टार हैं, बात करने का तरीका आता नहीं है, बोलने लग जाते हैं जी ये कर देंगे जी, हम वो कर देंगे। वो फैसल कुरैशी आई थिंक, वो उसने एक शो किया है, वो अल्लाह माफ़ करे, वो लड़की के ऊपर एटीट्यूड अपना दिखा रहा है। यार बॉलीवुड जो है, अल्लाह बहुत बड़ी, अल्लाह की कसम, वो तो इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत बढ़िया। बात कर रहे थे टॉलीवुड की, जहाँ से KGF, बाहुबली वगैरह निकलनी है, ये इंडस्ट्री कैसे इतनी ऊपर चलेगी? क्या वजह है यार? उनका बजट भी तो देखो ना। तो ये बताएं कि लॉलीवुड इतना पीछे क्यों रह गया? मतलब बॉलीवुड भी आगे निकल गया, टॉलीवुड भी आगे निकल गया। यार
बोले देखो ना, अब उनकी वहाँ पे पंजाबी मूवीज़ भी होती है ना, तो उसमें होता है कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ स्टोरी लाइन भी अच्छी होती है। हमारे यहाँ पे फोकस करते हैं कॉमेडी को। अब जितनी पाकिस्तानी मूवीज़ देख लें, मोस्टली ये होता है कि स्टोरी लाइन बहुत हल्की होती है। जैसे वो गोल्डन कमोड था, इस तरह की स्टोरीज ले आते हैं जिसकी स्टोरी लाइन बिल्कुल बकवास होती है। उनको लगता है कॉमेडी कर दी तो मूवी चल जाएगी। इसलिए मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि लाइफ इज़ टू मच टू आर्ग्यू, जस्ट से आई एम एहसन खान, आई एम अ ब्रिटिश पाकिस्तानी एक्टर, आई लिव हियर एंड देयर एज वेल। बड़े तेज हो आप। मुझे ये भी बता दो, मजे की बात आपसे ये है कि पाकिस्तानी मूवीज का अंदाजन बजट कितना होता है? यार करोड़ से भी नीचे। मैं तो कहूँगा ये, अगर आपको कहते हैं ना कि करोड़ के अंदर भी बनी है, तो वो करोड़ में भी नहीं बनी होती। ये मुख्तलिफ पाकिस्तान की पोस्ट लोकेशंस पे जाते हैं। जैसे आप मोस्टली मूवीज़ देख लें, वहाँ पे मैकडॉनल्ड्स की स्पॉन्सरशिप है, इनके पास मैकडॉनल्ड्स की ब्रांचेस पे बैठ के शूट कर आते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं इनके पास वो प्रॉपर नहीं है कि एक पूरा सेट लगाएं जिसके अंदर इनकी क्या कहते हैं दिनों की मेहनत हो, उस सेट को देख के पता चले। जैसे हमारे बॉलीवुड की मूवीज़ हैं, जैसे बाहुबली है, कितनी बड़ी बजट की फिल्म है, ट्रिपल आ रही है अभी, उनके सेट देख के पता चलते हैं कि इस पर पैसा लगा हुआ है। मुझे लगता है जितने का उनका एक सेट बनता होगा, इनकी पूरी फिल्म बन जाती है। अब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है और ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। ये भारत के लिए एक इतना बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और सर्विस सेक्टर है, उसके प्रॉफिट से भी बड़ा प्लस पॉइंट है। और इसका कारण ये है कि फिल्म इंडस्ट्री एक इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है जो कि आपके पूरे देश को बदल सकती है। देखने में भले ये बहुत ही छोटी लगती है, लेकिन ये एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है। अब आज अगर अमेरिका की फिल्में जब पूरी दुनिया में देखी जाती हैं तो इससे अमेरिका को पैसे भी जाते हैं, अमेरिका का सॉफ्ट पावर भी बढ़ता है, अमेरिका में विकास भी बहुत ही तेजी से होता है, अमेरिका का जो कल्चर है वो और भी ज़्यादा रिप्रेजेंट होता है, और तो और अमेरिका में टूरिज्म भी बढ़ता है, अमेरिका के पास जो करेंसी है वो भी बहुत ही तेजी से बढ़ती है। इतना ही नहीं, अमेरिका अपने बारे में दुनिया भर में जो बातें फैलाना चाहता है वो भी बहुत ही आराम से फैल जाती हैं। तो बिल्कुल सेम यही भारत के साथ होने वाला है। जब भारत की फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से ग्रो करने लगेगी तो दुनिया भर से भारत में पैसा भी आएगा, भारत की बात भी दुनिया भर तक पहुंच पाएगी, भारत में विकास भी बहुत ही तेजी से होगा, भारत में टूरिज्म भी बहुत ही तेजी से बढ़ेगा, भारत में इनोवेशन भी बहुत ही तेजी से होंगे, जो भारत का सॉफ्ट पावर है वो भी बहुत ही तेजी से बढ़ेगा, और हिस्ट्री में किस किस देश ने भारत के साथ क्या क्या किया है ये भी हम बहुत ही अच्छे से दुनिया भर तक रिप्रेजेंट कर पाएंगे। साथ ही साथ जो हमारा धर्म है उसका भी बहुत ही तेजी से प्रचार होगा। और इसीलिए मैं कह रहा था कि फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया में एक इकलौती ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जो कि जो भी चाहे वो कर सकती है, वो जिस प्रकार अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहे वो कर सकती है। और इसीलिए जो बाहुबली और RRR जैसी मूवी आई हैं, इन्होंने काफ़ी हद तक बिल्कुल ऐसे ही काम किया है। अब यहाँ पर आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि मैंने तो इतनी सारी चीज़ें गिना दी, तो क्या वास्तव में फिल्म इंडस्ट्री से ये सारी चीज़ें होती हैं? तो इसका आंसर है कि बिल्कुल ये सारी चीज़ें होती हैं, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सारी चीज़ें फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्ट होती हैं। अब रिसेंटली फिल्म इंडस्ट्रीज की तरफ से कुछ ऐसी न्यूज़ें निकल कर आई हैं जो कि ये बताती हैं कि अगर ऐसा होता है तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज हॉलीवुड को भी पछाड़कर नंबर फर्स्ट पर आ जाएगी। कुछ रिपोर्ट और सूत्रों के अनुसार ये बताया गया है कि जो KGF के डायरेक्टर हैं प्रशांत नील, उनकी कंपनी फिल्म इंडस्ट्रीज में 2000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने जा रही है, जिसमें कई बड़ी बड़ी हाई बजट फिल्म बनने वाली हैं जो कि पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाली हैं। इसी के साथ साथ ये न्यूज़ भी निकल कर आई थी कि जो RRR और बाहुबली के डायरेक्टर हैं SS राजामौली, उनकी तरफ से भी एक नई फिल्म आ रही है जिसका बजट ही 1000 करोड़ रुपए होने वाला है। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इससे भारत को कई बड़े बड़े फायदे होंगे जो कि पीछे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। और इतना ही नहीं, इससे जो भारत का दबदबा है वो पूरी दुनिया में बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। अब फिर हालांकि यहाँ पर जो मैंने आपको न्यूज़ बताई है ये कुछ लीक के अनुसार मुझे सुनने को मिली है, तो यहाँ पर मैं इसको पूर्णतः कंफर्म नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जिन जिन डायरेक्टर की यहाँ पर बात हुई है वो एक बहुत ही बड़े बड़े डायरेक्टर हैं और वो इतनी महंगी महंगी फिल्म बना सकते हैं। सो आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज है वो भविष्य में क्या हॉलीवुड को पछाड़ पाएगी? एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।